भारत का इतिहास समय की परतों में छिपे उन प्रसंगों से भरा हुआ है जिन्होंने यहाँ की सभ्यता की नींव रखी। ऐसा ही एक निर्णायक प्रसंग था आर्यों का आगमन। लगभग 1500 ईसा पूर्व एक साहसी और गतिशील जातीय समूह ने उत्तर पश्चिम दिशा से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। इन्हें आर्य कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या सभ्य। विद्वानों का मानना है कि ये लोग सेंट्रल एशिया, विशेषतः कैस्पियन सागर के उत्तर में स्थित स्टेपी मैदानों से आए थे। आर्यों का यह आगमन कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालीन प्रव्रजन प्रक्रिया थी। उन्होंने सबसे पहले सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे अपने कदम जमाए, जहां उन्होंने स्थायी निवास और ग्राम्य जीवन की नींव रखी। इसी समय को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी युग में ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई। वेद हमें उस युग की खिड़की प्रदान करता है, जिससे आर्यों के जीवन की झलक मिलती है। वे घोड़े और रथ से युक्त योद्धा थे। उनका समाज जन, विश्व और राष्ट्र जैसे शब्दों में बंटा था। वे प्रकृति की शक्तियों में देवत्व देखते थे, इसलिए इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम उनके पूज्य देव थे। आर्यों ने संस्कृत भाषा को अपनाया, जो आगे चलकर भारतीय ज्ञान, साहित्य और दर्शन की आधारशिला बनी। उन्होंने यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति की और धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ, जो आरंभ में कर्म और गुण आधारित थी। हालांकि आर्यों के आगमन के समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंतिम चरण में थी। इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद हैं कि आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट किया या उसका विलय हुआ, परंतु यह स्पष्ट है कि आर्य संस्कृति ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम दिया। आर्य समाज में गाय को समृद्धि का प्रतीक माना गया। ऋषि, वैदिक मंत्र, यज्ञ परंपरा, ग्राम्य अर्थव्यवस्था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था उनके सामाजिक जीवन के मूल स्तंभ बने। आर्यों का आगमन केवल एक जातीय प्रव्रजन नहीं था, यह भारत के सांस्कृतिक इतिहास का वह मोड़ था जहां से वेद, धर्म, दर्शन, भाषा और सामाजिक संरचना ने आकार लेना शुरू किया। उन्होंने न केवल भूमि पर बल्कि भारत की चेतना में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।